जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अपने समांतर श्रेणी वाले चैप्टर के सेशन में आज हम लोग कुछ उसके आगे के सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग समांतर श्रेणी में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, या उसमें सार्वंतर निकालना हुआ या प्रथम पद निकालना हो, उसके बारे में हम सीख चुके हैं। आज हम लोग को सीखना है कि समांतर श्रेणी का व्यापक व यन्वा पद क्या होता है। व्यापक व यन्वा पद का सूत्र होता है बच्चों an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे प्रथम पद है। एक हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा क्या है? प्रथम पद है, पहला पद। डी हमारा क्या होता है बच्चों? सार्वंतर है। डी हमारा क्या है? सार्वंतर है। और यन क्या है? यहाँ पर यन है पदों की संख्या, यानी क्या है? पदों की संख्या। कितने पद है उस एपी में। तो आज हम लोग इसी पे आधारित, इसी फार्मूले पे आधारित सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके पास किसी भी एपी में जैसे आपके पास 15 पद हैं। सपोज करिए कि आपके पास कितने पद हैं? 15 पद हैं। तो जैसे आपके पास 15 पद है, तो यह अगर 15वें पद का मान निकालना है, 15वें पद का मान निकालने के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे? a15 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ पे यदि हम 15 रखेंगे, यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा? a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा क्या आएगा? a प्लस 15 में से 1 घटे कितना आ जाएगा? 14 डी। यानी यदि बच्चों हमको 15वें पद का मान निकालना है, कौन सा निकालना? हमको 15वें पद का मान निकालना है। यदि हमको 15वें पद का मान निकालना है तो हम क्या लगाएंगे? a प्लस 14 डी। इसी क्रम में अगर हम से कोई पूछता है कि 6वें पद का मान क्या हो जाएगा, तो 6वें पद का मान निकालेंगे तो a6 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है कि an है, nवां पद है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, जैसे an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। अब हमसे कोई 6वें पद का मान पूछ रहा है, तो 6वें पद के लिए हम क्या करेंगे? 6वें पद के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे n की जगह क्या करना है? हमको 6 रखना है। तो ये पहला पद हमारे पास है और यहाँ n की जगह रखेंगे 6 रखेंगे। 6 माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 6 में से 1 कितना आ जाएगा? 5d। यानी कहने का मतलब है यदि हमसे कोई 6वें पद का मान पूछ रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं? डायरेक्टली अगर सूत्र लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं? a प्लस 5d। इसीलिए यदि कोई हमसे 7वें पद का मान पूछे, 7वें पद का मान पूछेगा तो हम क्या लगा सकते हैं? a प्लस 6d। मतलब 7वां पूछेगा तो 1 कम कर देना है। अगर कोई हमसे 10वें पद का मान पूछ रहा है तो 10वें पद का मान पूछेगा तो हम क्या ले सकते हैं? a प्लस 9d। तो जब भी अगर हमको किसी पद का मान पूछ रहा है, 10वें पद का या 31वें पद का या 15वें पद का, तो हम डायरेक्टली ये सूत्र लगा सकते हैं। ये सूत्र की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? यहीं से हुई है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो हमने तरीका समझाया ये आपको पसंद आया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रश्न हमारे पास है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? -7 है। सार्वंतर कितना है? 5 है। यन्वा पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या आपके पास है? प्रथम पद आपके पास -7 है। मतलब a की वैल्यू कितना आपके पास है? a की वैल्यू है आपके पास -7। और सार्वंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? d होता है। d की वैल्यू कितना है? 5 है। हमको निकालना क्या है? एनवा पद निकालना है। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है? अभी बताया गया आपको। एनवा पद का सूत्र क्या होता है आपके पास? an। प्रथम पद कितना है? 7 है। सार्वंतर कितना है? 5 है। एक समांतर श्रेणी का। तो एनवा पद निकालना है आपको। और एनवा पद के लिए आपके पास सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। अब अगर हमको एनवा पद पूछ रहा है हमसे, तो एनवा पद का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे अगर a की वैल्यू कितना है? -7 है। और यहाँ पे क्या है? n है। यहाँ -1 है। d की वैल्यू कितना है? 5 है। तो एनवा पद का मान क्या हो जाएगा आपके पास? अगर n की वैल्यू दी होती तो यहाँ पे हम n रख देते, लेकिन इसमें खाली कह रहा है एनवा पद निकालो।
ठीक है। तो n पद के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास -7, यहाँ 5 से गुणा करें क्या हो जाएगा 5n माइनस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए ये भी माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5n माइनस कितना हो जाएगा 12। तो n पद का मान कितना हो गया हमारे पास 5n माइनस कितना हो गया 12। तो n पद का मान कितना हो गया बच्चों 5n माइनस 12। फिर हमसे क्या पूछा गया है n पद का मान पूछा गया है। अगर यहाँ पे n की जगह कोई गिनती दी होती जैसे 5वां पद 6वां पद, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते 5वां पद या तो 6वां पद क्या करते यहाँ पे लिख देते। तो इसका जो आंसर था वो एक संख्या में आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी संख्या में ना पूछ करके डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है इसका n पद कितना होगा। तो यहाँ पे आपको a दिया गया था, d दिया गया था, उसके हिसाब से आपका n पद ये बन जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं कि एक समानता श्रेणी में a की वैल्यू कितना -18 है, n की वैल्यू कितना है 10 है, an की वैल्यू कितना 0 है, हमको निकालना क्या d है। तो इसी वे में चलेंगे हम लोग। इस सवाल नंबर पहला था, ये कौन सा है दूसरा है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है -18 और n की वैल्यू कितना हमारे पास है 10 है, an की वैल्यू कितना है 0। हमको निकालना क्या यहाँ पे d निकालना है। तो सूत्र वही रहेगा हमारा कि an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। तो an की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। a की वैल्यू कितना है -18 है और n की वैल्यू मेरे पास कितना है 10 है और हमको d यहाँ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, हमको यहाँ पे d फाइंड मतलब सार्वंतर हमको यहाँ पे निकालना है। तो सार्वंतर निकालना, लेकिन हमारे पास फार्मूला तो वही लग जाएगा क्योंकि इसमें हमको क्या क्या पता है, ये पता है, n पता है और an पता है और d हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे d निकालने के लिए इस -18 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ 0 है, -18 इधर आए क्या बन जाएगा +18 बन जाएगा। इधर कितना हो गया पास आपके पास, इसको हम घट रहा है तो क्या करेंगे इसको हम घटा लेते हैं। 10 में से 1 कितना जाएगा 9d और ये d की वैल्यू निकालेंगे। 9 यहाँ पे क्या है 9 यहाँ पे गुणे में है, इधर क्या बन जाएगा भाग में बन जाएगा 18/9 हो जाएगा। 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे आपको इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से कभी कभी आपको d निकालने के देगा, कभी आपको n निकालने के लिए देगा। n निकालने के लिए देगा तो a an और d का मान पता रहेगा। कभी कभी आपको a निकालने के लिए दे देगा, मतलब इसमें 4 अक्षर हैं, एक an है, एक a है, एक n है, एक क्या d है। इन चारों में से कोई 3 चीज देगा और चौथी चीज क्या करेगा आपसे पूछ लेगा। तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग करके उसका मान क्या करना है निकाल लेना। इस तरह आपके चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग लगाना इसको। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। जैसे यहाँ पे सवाल हमारे पास है कि एपी है, एक एपी है, एपी में ये 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। मतलब इसने पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया, पूछा कौन सा पद -81 होगा। हमसे इस बात को क्या कर रहा है जानना चाह रहा कौन सा पद होगा -81। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, क्या क्या दिया गया यहाँ पे, a की वैल्यू कितना दी गई हमारे पास, a की वैल्यू दी गई है 21 और अगर हम d निकालना चाहेंगे d कैसे निकलता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये कौन सा है तीसरा पद है। तो दूसरे पद में से पहला पद क्या करते हैं हम घटा देते हैं। तो 18 में से 21 क्या होगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा -3। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों -3। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो प्रथम पद होता है और ये द्वितीय पद में से प्रथम पद क्या होता है घट जाता है। तो किसकी वैल्यू निकल जाती है d की वैल्यू निकल जाती है। d की वैल्यू कितना आ गई -3 और इसमें पूछ रहा है कौन सा पद -81 है। मतलब an की वैल्यू कितना आपके पास है, an का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे हम, an की वैल्यू -81 है। अब हमको फार्मूला क्या लगाना है कि a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है an होता है। अब an की वैल्यू हमारे पास कितना है -81 है, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 21 है, n हमको निकालना है और d की वैल्यू हमारे पास कितना है -3 है।
यहाँ पे देखिए अब हमको इसमें से n निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है हमको कि हम चाहें तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसमें गुणा कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको इसमें क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। 21 या -3 को n में गुणा करें क्या बन जाएगा, -3n हो जाएगा। मतलब ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, -3n, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3 बन जा 3 मतलब 3 के 3। इधर कितना हमारे पास है, -81 है। अब ये 21 3 कितना होता है, इसको जोड़ लेते हैं। 21 3 कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पे कितना, -81 है। अब इस 24 यहाँ प्लस में, इधर क्या बन जाएगा जाके माइनस में, तो -3n कितना हो जाएगा, -81 -24। अब आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज इधर प्लस में थी, ये चीज इधर जाए क्या बन जाएगी, माइनस। ये जो बराबर होता है ना, बराबर की ये जो बाएं साइड या दाएं साइड में जाएगा, या बाएं से दाएं में जा रहा है या दाएं से बाएं में आ रहा है, तो उसका चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुणे में रहेगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में रहेगा तो गुणे में चला जाता है। अब दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो 4 कितना हो गया, ये 5, और 8 2 कितना हो गया, 10। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, -105। यहाँ पे कितना हमारे पास है, -3n है, ठीक है। ये माइनस माइनस हम इसको कैंसिल मार सकते हैं, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 105/3। इसको कट कर सकते हैं, 3 3 का 9, 3 बचे 15। तो n की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 35 आ गई। कितना आ गई, 35 आ गई। अर्थात कौन सा पद -81 होगा, तो 35वां पद क्या हो जाएगा, -81, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये 3 सवाल लगा लिए, ठीक है। इसी क्रम में हम एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है हमको बच्चों, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद क्या है, 73 है। 11वें पद का मान दिया गया, 16वें पद का मान दिया गया। हमसे पूछ कौन सा रहा है बच्चों, 31वां पद हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि ये जो 11वें पद का मान है, डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहें तो 11वां पद लिख करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस कितना लिख सकते हैं इसको, अच्छा 1 मिनट रुकिए। 11वां पद का मान कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट 38 लिख सकते हैं कि 11वें पद का मान कितना है, 38 है। अब 11वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d। a प्लस 10d का मान कितना आ गया, 38 आ गया। समीकरण क्या बन गया हमारा, 1 बन गया। ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 16वां पद है। 16वें पद का मान क्या हमारे पास, 73 है। तो a16 का मान हमारे पास कितना है, 73 है। और 16वें पद का मान, 16वें पद लिख सकते हैं, 16वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d लिख सकते हैं। a प्लस 15d का मान कितना है, 73 है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। इन दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम, हल करके a और d का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बना है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम, 1 और 2 को हल करने पर, चलो इसको हल कर लेते हैं। तो a प्लस 10d कितना है, 38, और a प्लस 15d कितना हमारे पास है, 73। अब इसको देखिए, यहाँ पे हल करने का तरीका आपको पता भी होगा कि हम इसमें देखते हैं कि इसमें विलोपन विधि से इसको हम हल कर देते हैं। इसमें देखिए ये बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको हम घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं जब भी घटाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसमें से 15 में से 10 घटेगा तो -5d, और इधर ये 73 में से 38 घटेगा तो 13 में से 8 कितना जाएगा, 5, और 6 में से 3 कितना हो जाएगा, 3। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 35 और 5 कितना आ जाएगा, 7। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, 7। अब डी की वैल्यू 7 आ गई है, डी की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। तो डी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर a प्लस 10d कितना हो जाएगा, 38। अब डी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना है, 7 है। तो a प्लस 10 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 38। तो 10 कितना हो जाएगा, 70। इधर जाए क्या बन जाएगा, माइनस
38 माइनस 70, यहाँ से घटेगा कितना आ जाएगा, 10 में से 8 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 6 में से 3 कितना 3, माइनस में 32। तो ए की वैल्यू कितना आ गई, कितना आ गई माइनस में 32। ए की वैल्यू माइनस में 32 आ गई है, क्योंकि डी की वैल्यू कितना हमारे पास है 7 है। अब डी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू कितना आ गई माइनस में 32 आ गई है। अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं, ए और डी का मान पता चल गया हमको। अब हमको कौन सा मान निकालना है, इसमें से 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है हमको, 31वां पद। इकतीसवां पद के लिए हम क्या लगा सकते हैं कि जो हमारा 31वां पद होता है, 31वां पद के लिए क्या लगा सकते हैं हम कि a प्लस कितना हो सकता है हमारे पास 30d। अब a की वैल्यू कितना आई हमारे पास माइनस 32 आया है, और प्लस 30, और d की वैल्यू कितना हमारे पास है 7 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 तरीके 21 210 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये प्लस में है, इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा, 10 में से 2 कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 0 बचा है, 10 में से 3 कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना बचा हमारे पास 1 बचा, 178। 178 ये किसका आ गया हमारा 31वें पद का क्या आ गया हमारे पास बच्चों, क्या आ गया मान आ गया। यही हमसे पूछा गया है। इस तरह के आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं कि जो जिसमें आपको इस तरह के दिया रहेगा कि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73, इसी प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न दिए रहेंगे। 10वां पद इतना है, 12वां पद इतना है, इतने पद का मान निकालो। तो जो भी पद दिया रहेगा उसको आप आधार बना करके वहां से 2 समीकरण बनाएंगे, और दोनों समीकरण बना के क्या करेंगे, सवाल क्या करेंगे आप हल कर लेंगे बच्चों। और हल करने के बाद फिर उसमें से ए और डी निकाल करके वहां रख के क्या करेंगे सवाल अपना लगा लेंगे। इसी क्रम में आगे एक सवाल और है कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य हैं। इसको मैं यहाँ एपी बना दे रहा हूँ, एपी बना दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना। जैसे 3 अंकों की बात कर रहा है, 3 अंकों से बात कहाँ से होती है 100 से होती है, और 7 से विभाज्य वाली संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों 105 से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 7 से विभाज्य है तो 105 से स्टार्ट होगी, दूसरा क्या बन जाएगा 107 5 12। ऐसे करते करते जाओगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है 999 3 अंक की। 3 अंक की बात कर रहा है, 3 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, 3 अंक की शुरुआत होती है बच्चों 100 से होती है, और लास्ट में कौन सा होता है 999 होता है। तो 100 तो 7 से नहीं कटेगा, कौन से कटेगा 105, ठीक है। अब 999 में कौन सी संख्या इस 999 7 से नहीं कटेगी, इससे छोटी संख्या आएगी। इससे छोटी जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग कर देते हैं। 7 से भाग करेंगे, 7 के 7, 2 बचेगा 9, 7 4 28, 1 बचेगा 19, 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो गया 5। 5 इसमें से फालतू है, 5 इसमें से हम निकाल देते हैं 999 में से। तो 999 से 5 निकालें क्या आ जाएगा 900 क्या आ जाएगा 94। ये आपका अंतिम पद हो गया an, ये आपका प्रथम पद है, d कितना है 7। तो आप इसको, आपकी अभी बन गई है। अब इसमें कितनी संख्या है n निकालना है आपको, आप लोग इसको निकाल लेना, निकाल करके हमको बताना इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा हम यही समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।